जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रिय भक्तजनों, आज के इस विशेष अध्याय में हम पौष मास महात्म्य की रोचक कथा सुनेंगे और साथ ही आज के अंत में हम भगवद गीता का अध्याय 11 भी जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वह दिव्य दर्शन जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पूरा एपिसोड अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि गीता का यह अध्याय आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 12। श्री नारायण कहते हैं, मुनि, मनोरमा ने अपने स्वामी के मुख से भविष्य की जो जो बातें सुनी उन्हें मन में धारण कर लिया और यह समझ लिया कि ये बातें अवश्य सत्य होंगी। अतः उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथ को हृदय से लगा लिया और पुत्रों, बांधवों तथा अपनी वृत्तियों को आगे करके भगवत चरणों का ध्यान करने लगी। फिर उसने योग द्वारा षट चक्र का भेदन करके वायु को मूर्धा में स्थापित कर दिया और चंचल मन को जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर विषयों से खींचकर ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्र दल संयुक्त कमल पर स्थापित करके उसे ज्ञान द्वारा निष्कल ब्रह्म में बांध दिया। इसके बाद निर्मम एवं पुनः जन्म रहित द्वितीय कर्म का परित्याग करके उसने वही प्राण त्याग दिए, परंतु प्राणों से अधिक प्रिय राजा को नहीं छोड़ा। तब राजा विविध प्रकार से करुण विलाप करके फूट फूट कर रोने लगा। राजा के विलाप को सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई, महाराज शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तोत्रय की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। अतः सारे संसार को जो रमणीय दिख रहा है उसे जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर समझो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी, अतः वह लक्ष्मी के स्थान को चली गई। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ आ जाओ। आकाशवाणी के इस वचन को सुनकर नरेश ने शोक का परित्याग कर दिया। इसके बाद चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र के द्वारा अग्नि संस्कार कराकर उसका दाह संस्कार कराया। फिर मनोरमा के पुष्प निमित्त हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, भांति भांति के वस्त्र और अनेक प्रकार के अन्य दान दिए। मुने, उस अवसर पर कार्तिवीर्य राजा के आश्रम में सर्वत्र निरंतर यही शब्द गूंजता, दान दो और खाओ खाओ। उस समय राजा द्वारा अधिकृत कोषों में जो जो धन मौजूद था उसे उसने मनोरमा के पुण्य निमित्त हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिया। तदंतर असंख्य बीजों तथा सैन्य समूह को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से रणभूमि के लिए प्रस्थान कर गया। आगे बढ़ने पर यद्यपि राजा को प्रत्येक मार्ग में अमंगल के ही दर्शन हुए, तथापि वह रण क्षेत्र की ओर ही बढ़ता गया, पुनः राजधानी को नहीं लौटा। वहाँ युद्धभूमि में भृगुवंशी परशुराम को सामने देखकर वह तुरंत रथ से उतर पड़ा और भक्ति पूर्वक बड़े बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब परशुराम ने कहा, तुम स्वर्ग में जाओ, ऐसा राजा को उसका अभिष्ट आशीर्वाद दिया। अब परशुराम जी ने कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम तो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हो और विष्णु के अंशभूत हो, बुद्धिमान दत्तोत्रय के शिष्य हो, तुम स्वयं विद्वान हो और वेदज्ञ के मुख से तुमने वेदों का श्रवण भी किया है, फिर भी तुम्हें इस समय सज्जनों को पीड़ा देने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई? पहले तुमने लोभवश निहिर ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्राह्मणी शोक संतप्त होकर पति के साथ सती हो गई।
भूपाल, इन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? कपिला कहाँ गई और तुम कहाँ गए? विवाद कहाँ गया और मुनि कहाँ चले गए? परंतु एक विद्वान राजा ने जो कर्म कर डाला वह हाल भी नहीं कर सकता। मेरे धर्मात्मा पिता ने तो तुम जैसे नरेश को उपवास करते देखकर भोजन कराया और तुमने उन्हें वैसा फल दिया। राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हो और तुम्हारे यश से सारा जगत व्याप्त है। फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? यह सुनकर राजा ने कहा, हे राम, आप श्री हरि के अंश हैं, हरि के भक्त और जितेंद्रिय हैं। मैंने जिनके मुख से धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु हैं। मुने, रागवश मैंने कामधेनु की याचना की थी, अतः मुझे अनुरागी क्षत्रिय का इनमें कौन सा अपराध हुआ? फिर भी आपके पिता ने महान बल पराक्रम से संपन्न बहुत से भूपालों को बुलाया। आपने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपालों से शून्य कर देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसका पालन कीजिए। युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म ही। मृत्यु को प्राप्त हो जाना उनके लिए निंदनीय नहीं है, परंतु ब्राह्मणों की रक्षा लोक और वेद दोनों ही प्रशंसनीय है। वाणी ही जिनका बल और तप ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणों की शांति ही प्रत्येक युग में स्वस्थकारक कर्म है। ऐसा कहकर राजा कार्तिवीर्य शांत हो गया। उसके उस वचन को सुनकर सभी लोग मौन हो गए। फिर परशुराम के सभी भाई, जो बड़े शूरवीर तथा हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारण किए हुए थे, उनकी आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। तब जो स्वयं मंगल स्वरूप तथा मंगलों को आश्रय का स्थान है, उस महाबली मत्स्यराज ने भी उन सबको युद्धोन्मुख देखकर युद्ध करना आरंभ किया। उस राजेंद्र ने बाणों का जाल बिछाकर उन सभी को रोक दिया। तब जमदग्नि के पुत्रों ने उस बाण समूह को छिन्न भिन्न कर दिया। मुनि राजा ने सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य अस्त्र चलाए, परंतु मुनियों ने माहेश्वर अस्त्र द्वारा खेल ही खेल में उसे काट दिया। पुनः मुनियों ने दिव्य अस्त्र द्वारा राजा के बाण सहित धनुष्य, रथ, सारथी और कवच की धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार राजा को शस्त्रहीन देखकर मुनियों को महान हर्ष हुआ। तब उन्होंने मत्स्यराज का वध करने की इच्छा से शिव जी का त्रिशूल हाथ में उठाया। त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी हुई, विप्रवर, शिव जी का यह त्रिशूल अमोघ है, इसे मत चलाओ, क्योंकि मत्स्यराज के गले में सर्वांग की रक्षा करने वाला शिव जी का दिव्य कवच बंधा है, जिसे पूर्व काल में दुर्वासा ने दिया था। अतः पहले राजा से उस प्राण प्रदान करने वाले कवच को मांग लो। मुने, इसके बाद परशुराम ने त्रिशूल चलाकर राजा पर चोट की, परंतु राजा के शरीर से टकराकर उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। तब आकाशवाणी सुनकर महान पराक्रमी जमदग्नि नंदन परशुराम ने श्रृंगधारी सन्यासी का वेश धारण करके राजा के कवच की याचना की। राजा ने उन्हें ब्रह्मांड विजय नामक वह उत्तम कवच उन्हें दे दिया। उस कवच को लेकर परशुराम ने पुनः त्रिशूल से प्रहार किया। उसके आघात से मत्स्यराज, जो चंद्रवंश में उत्तम गुणवान और महाबली था, जिसके मुख की कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी, वह भूतल पर गिर पड़ा। नारद, युद्ध में मत्स्यराज के गिर जाने पर महाराज कार्तिवीर्य के भेजे हुए बृहद्रथ, सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, मगध अधिपति एवं काशीकुंज, सौराष्ट्र, वारद आदि के सैकड़ों राजा 12 अक्षौहिणी सेना के साथ आए, परंतु परशुराम जी ने सबको रणभूमि में सुला दिया। यह देखकर 1 लाख नरपतियों के साथ 12 अक्षौहिणी सेना लेकर राजा सुचंद्र स्थल में आए। सुचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ।
पर वे परास्त न हो सके। तब परशुराम ने देखा कि मुंडमाला धारण किए हुए विकट भयंकर जमदग्नि भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही है। यह देखकर परशुराम ने शस्त्र अस्त्र का त्याग करके महामाया की स्तुति आरंभ की। परशुराम जी बोले, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी हैं, आपको नमस्कार है। सार स्वरूपा आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गति नाशिनी को मेरा अभिवादन है। माया रूपा आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगदात्री को नमस्कार नमस्कार है। जगतकर्त्री को पुनः पुनः प्रणाम है। जगत जननी को मेरा नमस्कार प्राप्त हो। सृष्टि का संहार करने वाली जगत माता प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर कौन मेरी रक्षा कर सकता है। भक्त वत्सले शुभे, आप मुझे भक्त पर कृपा कीजिए। सुमुखी, पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था उस वर को आपको सफल करना चाहिए। परशुराम जी के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर अंबिका का मन प्रसन्न हो गया और भय मत करो ऐसा कहकर वे वही अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है वह अनायास ही महान भय से छूट जाता है। वह त्रिलोकी में पूजित, त्रैलोक्य विजयी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और शत्रु पक्ष का विनाश करने वाला हो जाता है। इसी बीच ब्रह्मा जी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रघुवंशी परशुराम के पास आकर उनसे उस रहस्य का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग के हेतु भूत रहस्य का मुझसे श्रवण करो। पूर्व काल में दुर्वासा ने सुचंद्र को दशाचरी महाविद्या भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वह कवच संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला, अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय और त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है। वह कवच जिसके गले में वर्तमान है, जिसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो। अतः भार्गव, तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से याचना करो। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा एवं दानी है। मांगने पर वह निश्चय ही प्राण, कवच, मंत्र आदि सब कुछ दे डालेगा। मुने, तब परशुराम जी सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गए और उससे उन्होंने मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया। फिर परशुराम जी ने शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि का कवच धारण करके जब परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव को नमस्कार करने और उन गुरु पत्नी अम्बा, शिवा तथा दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणेश्वर, जो गुणों के नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश को गए। वे भृगुवंशी महात्मा मन के समान वेगशाली थे, अतः उसी क्षण कैलाश पर जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा। उसे देखकर परशुराम जी का मन अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का वो शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुवर्ण मणियों द्वारा उसकी रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे और वह 15 योजन ऊंचा तथा 4 योजन विस्तृत था। नारद, परशुराम ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिने और वृषभेदी को और बाई और सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, पिंगला, विशालाक्षी, प्रेतों, पिशाचों, ब्रह्म राक्षसों, भूतों, यक्षों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर भृगुनंदन ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदिकेश्वर की आज्ञा लेकर वे प्रणाम करके भीतर प्रवेश कर गए। परशुराम ने भीतरी द्वार को देखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरा मोतियों की गूंदी हुई मालाओं से सुशोभित था।
उसकी बाईं ओर कार्तिकेय और दाहिनी ओर गणेश तथा शिवतुल्य पराक्रमी विशालकाय वीरभद्र दिख पड़े। नारद वहाँ प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्नभूषण से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठे हुए थे। महान बल पराक्रम से संपन्न भृगुवंशी परशुराम उन सब से संभाषण करके हाथ में फरसा लिए वे शीघ्र ही आगे बढ़ने को उद्युत हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर गणेश ने कहा, भाई क्षण भर ठहर जाओ, इस समय महादेव निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। मैं उन परमेश्वर की आज्ञा लेकर यहाँ आता हूँ और तुम्हें साथ ले। गणेश की बात सुनकर महाबली परशुराम, जो बृहस्पति के समान वक्ता थे, कहने के लिए उद्युत हो गए। परशुराम जी ने कहा, भाई मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतपुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक माता पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा। जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप सत्य स्वरूप ब्रह्मा ज्योति सनातन स्वेच्छामय दया सिंधु दीन बंधु मुनियों के ईश्वर आत्मा में रमन करने वाले और भक्त वत्सल है, जिसने मैंने नाना प्रकार की विद्याएं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शस्त्र प्राप्त किए हैं। उन जगदीश्वर गुरु के इस समय में दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम गणपति के आगे खड़े हो गए। इस पर श्री गणेश जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतपुर में हैं, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर परशुराम जी हट करते ही रहे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसका वर्णन आप अगले अध्याय में जरूर सुने। प्रिय भक्तजनों, आइए अब आपको सुनाते हैं लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक बार एक सेठ जी थे जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे घर पर एक बार लड्डू गोपाल जी को लेकर आए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह और शाम भोग लगाना। अब उनकी पत्नी जो सेठानी थी, उन्हें उनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल लगने लगा। उनका मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल से ही समय नहीं मिलता, तो मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं? एक दिन उसने क्या किया कि अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोद कर लड्डू गोपाल जी को दबा दिया और अपने पति से कह दिया कि लड्डू गोपाल जी तो चोरी हो गए। यह सुनकर सेठ जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन सेठ जी ने इसे लड्डू गोपाल जी की इच्छा मान लिया कि शायद यही प्रभु की इच्छा है। उनके घर में एक माली बगीचे की देखभाल के लिए हमेशा आया करता था। उस बगीचे का वह बड़ा आकर्षक करता था। जहाँ सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया हुआ था, एक दिन उसका मन नहीं माना तो उसने उस जगह की खुदाई की और वहाँ से लड्डू गोपाल जी मिल गए। वह भागा भागा सेठानी जी के पास गया और बड़े उत्साह से बताने लगा, देखो देखो, मुझे तो लड्डू गोपाल जी बगीचे में ही मिल गए। अब सेठानी ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया और कह दिया, ले जाओ अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ से। फिर सेठानी ने आस पड़ोस में सभी को यह बात फैला दी कि माली तो चोर है, इसीलिए सबने उसे अपने घर से काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में था कि कहीं माली बगीचे से ठाकुर जी मिलने की बात उसके पति को न बता दे, इसलिए उसने यह सारा षड्यंत्र रचा। अब माली मायूस होकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को लड्डू गोपाल जी सौंप दिए तथा रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप रो क्यों रहे हो? यह तो अच्छी बात है कि लड्डू गोपाल जी घर लेकर आए हो। माली ने फिर सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल जी मिलते हैं, उसकी नौकरी चली गई। इसके बाद पत्नी ने अपने पति को समझाया और कहा, प्रभु पर विश्वास रखो, इसमें भी उन्होंने अपने आप के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अब इसके बाद माली की पत्नी ने ठाकुर जी को साफ किया, उन्हें स्नान करवाया और घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर उन्हें भोग लगाया जो मिट्टी ठाकुर जी को साफ करने के बाद मिली थी। अब उसने अपने पति से पूछा कि इस मिट्टी का क्या करूं? तब माली ने कहा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसी में इसे फेंक दो।
पत्नी ने बाहर जो मिट्टी का ढेर पड़ा था उसी के ऊपर उस मिट्टी को फेंक दिया। अब माली को 2 समय का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की झूठी खबर की वजह से उसे सभी ने नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से निकल रहा था। उसने उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी के बहुत सुंदर फूल खिले हुए देखे, तो उसने माली को बाहर बुलाया और पूछा, क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? माली ने कहा, मैंने ये फूल यहाँ खिलते पहले कभी नहीं देखे और मुझे इन फूलों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि यह एक खास किस्म का फूल है जो बाजार में बहुत महंगे दाम पर बिकता है। तब माली ने फूलों के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो उस व्यक्ति की बात सच निकली। वे फूल खास किस्म के थे और बड़े ही महंगे दाम पर बिकते थे। अब तो उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी और कुछ ही समय में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर सेवा में कोई विघ्न न आए, इसीलिए हम संतान नहीं करेंगे और ठाकुर जी की सेवा हम अपनी संतान की तरह ही करेंगे। एक दिन उस माली के घर पर एक भिखारिन भीख मांगने आई और माली ने उसे पहचान लिया। माली ने कहा, हे सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हो? भिखारिन ने कहा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तब माली ने कहा, मैं वही माली हूँ जिसे आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। मैं आज तक इस बात से बड़ा परेशान हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी ने कहा, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को बता न दो। तब माली ने ये कहा, अब आप परेशान न हो, आपकी सेवा मैं करूँगा, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से ही मुझे लड्डू गोपाल जी मिले और उन्होंने मेरा सारा जीवन ही बदल दिया। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, लड्डू गोपाल जी की सेवा कोई साधारण सेवा नहीं होती। यह अद्भुत है तो उसका कितना फल मिलता है, यह तो ठाकुर जी की सेवा करने वाले ही बता सकते हैं। ठाकुर जी की सेवा में जो आनंद आता है, जो सुकून होता है, जो शांति मिलती है, जो खुशी मिलती है, वह दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। हरे कृष्णा। आज सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखाइए। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दिव्य तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। हे भारत, लो तुम आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूप यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूप देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है।
यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दिव्य आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दिव्य हथियार उठाए हुए था। यह दिव्य मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधित चंदन लगे थे। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजोमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विविक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनंत भुजाएं, पेट, मुख और आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैली है और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है और न आदि। आप आदि, मध्य और अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलती और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत थे। देवों का सारा समूह भी आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि एवं सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्र का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार आपके प्रलय अग्निस्वरूप मुख हो तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्ण होता हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेजोमय विकराल किरणों सहित ढक रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा कि आपका प्रयोजन क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ
और यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरन गण भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप यदि सृष्टि करता है तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे जगन्निवास, आप परम सत्य, अक्षय, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं। जो जानने योग्य है, आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही व्याप्त है। आप वायु है तथा परम नियंता है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। आपके आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्णा, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधन से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपा करें उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के सामने आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के पिता हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोगों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भाव भगवान है। अतः मैं गिरकर सादर आपको प्रणाम करता हूँ। आप और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पित्र की ठिठाई सहन करता है या प्रिय अपने प्रिय का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तब श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने ना देखा, क्योंकि मैं न वेद अध्ययन न के द्वारा, न यज्ञ, न ध्यान, न पुण्य, न कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ।
तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों की से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से नहीं जाना जा सकता है। कोई इन साधनाओं के द्वारा मुझे इस रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मोह धर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11 संपूर्ण हुआ। प्रिय भक्तजनों, आज की यह कथा और गीता का यह दिव्य अध्याय आपको कैसे लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कथा का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपने परिवार और मित्रों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। भगवान श्री गणेश जी और लड्डू गोपाल जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेशाय नमः। कल फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।